अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने जा रही थी आलू कीमा मटर, जिसके लिए कीमा को जो है वो प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया। कीमा जो है वो बड़े गोश्त का है, साथ में इसमें जो है वो पानी ऐड कर दिया। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो है वो थोड़े ऐड करने हैं ताकि कीमा जो है वो मीठा मीठा ना बने और कीमा जो है वो खुला खुला खिला खिला सा बने, जुड़ा जुड़ा सा या नरम, ज़्यादा नरम ना बने। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है वो मैंने 3 इसमें कट करके, बड़े साइज़ के 3 टमाटर जो है वो मैं इसके में कट करके डालूँगी। इसके अलावा दही वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर रही, बस जो है वो टमाटर ऐड कर रही हूँ कट किए हुए। टमाटर ऐड करने के बाद हम लोग इसमें जो है वो कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक जो है वो हस्बे ज़ायका ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। जितनी आपको क्वांटिटी रिक्वायर है उतनी ही आपने इसमें ऐड करना है। ठीक हो गया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी, टर्मरिक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस जो है वो मैं निकाल के प्लेट में एक तरफ रख दूँगी। अच्छा जी, कीमा जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया था, गल चुका था देगची में। अब जो है वो इसका पानी ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल जो है वो पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। मैंने जो है वो इस टाइम इसके नीचे आंच जो है वो तेज़ की हुई है, पानी में से ज़्यादा डल गया था। इसके साथ साथ इसमें जो है वो मिर्ची ऐड कर देंगे, जो रह गए थे स्पाइसेस वो सारे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। ऑयल जो है वो मैंने ऑलरेडी प्याज में डाल दिया था। प्याज मैंने जो है वो ऑलरेडी थोड़े से नरम कर लिए थे क्योंकि मुझे हंडिया जल्दी जल्दी बनानी थी। अच्छा जी, इसमें जो है वो फिर देख लेंगे, अगर तो ऑयल कम हुआ तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो मुझे ऑयल में ऐड नहीं कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसमें जो है वो मैं मटर ऐड कर रही हूँ। मटर जो है वो बॉयल नहीं किए हुए, विदाउट बॉयल है। इसको अच्छे से जो है वो हम लोग इसमें भून लेंगे। ऑयल आप लोग देख सकते हैं कि सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा कीमा जो है वो उसकी भुनाई अच्छी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर साथ ही हम लोग आलू भी डाल देंगे ताकि मटर और आलू अच्छे से जो है वो साथ ही इसमें इसकी भुनाई हो जाए। अच्छे से भुनाई होगी और फिर हम बाद में इसको पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए स्टीम पर रख देंगे। मटर और आलू अच्छे से हमारे भून रहे हैं हंडिया में और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के जो है वो इसको मैं भून रही हूँ। साथ साथ जो है वो मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ ताकि बिल्कुल भी हंडिया नीचे ना लगे, क्योंकि फुल आंच है। फुल आंच पर जो है वो इसका पानी ड्राई करना है। यहाँ पर अब हम जो है वो थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 घूंट पानी ऐड किया है। मज़ीद जो है वो इसकी थोड़ी सी भुनाई करके फिर हम लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके तकरीबन आधा या 1 गिलास पानी ऐड करके इसको जो है वो हम लोग रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो 1 गिलास पानी ऐड किया है। थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको जो है वो स्टीम पर रख देंगे ताकि आलू और मटर हमारे अच्छे से गल जाएँ, कोई कसर बाकी ना रहे इसमें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड किया है ताकि अच्छे से हमारे मटर और आलू गल जाएँ। यहाँ पर मटर और आलू गल गए थे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चेक किया है तो मटर और आलू अच्छे से गल गए हैं। बस जो है वो इसमें हम लोग मसाला ऐड कर देंगे, गरम मसाला और कुछ जो है वो खड़े मसाले, यानी कि जैसे कि ज़ीरा हो गया, वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसके साथ साथ ही इसमें मैं जो है वो साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो ऐड करूँगी और इसके साथ ही हम लोग इसमें धनिया ऐड कर रहे हैं। सालन हमारा रेडी है, बस इसको कुछ देर चूल्हा बंद करके स्टीम पर पड़ा रहने के, फिर ये खुद ही जो है वो घी सेपरेट हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है।